पिछले कुछ सालों में बैंकिंग जॉब में टॉक्सिक कल्चर, वर्कप्लेस हैरेसमेंट ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बैंक की जॉब करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप बैंकपीडिया को जानते हैं तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पर हमारे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं और मैं वहां पर बैंकर्स और बैंकिंग के बारे में बात करता रहता हूं। बैंकर्स के मुद्दे, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके इश्यूज, उनके ग्राउंड रिलेटेड इश्यूज पर बात करता रहता हूं। ऐसा ही एक इंसिडेंट कल मेरे पास आया। बिहार ग्रामीण बैंक के एक एम्प्लॉय अमित कुमार की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। समय से पहले वो ये दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? पीछे वो अपना परिवार छोड़ गए हैं। ऐसा परिवार जो कभी उनकी जॉब लगने पे खुश हुआ होगा, ऐसी सोसाइटी जो कभी उनके बैंक वाले बनने पे खुश हुई होगी। आप सोच रहे होंगे कि बिहार ग्रामीण बैंक में ऐसा हो गया और वो भी एक्सीडेंट, बट ये सब हुआ कैसे? बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरे ग्रामीण बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इस समय ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं जिनसे वो पैसा वसूला जा रहा है जिससे कोई अकाउंट एनपीए हो सकता है। अब एनपीए का मतलब आपको पता ही होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसे अकाउंट जो बैंक से लोन तो ले लेते हैं लेकिन समय पर प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट नहीं पे करते और बाद में वो एनपीए हो जाते हैं। बिहार ग्रामीण बैंक में भी ऐसे एक कैंपेन चल रहा है, प्रहार, जिसके चलते सुबह 8 बजे 7 बजे बैंक एम्प्लॉयज को कहा गया कि वो कैंपेन करें जाके गांव में और जो अकाउंट्स एनपीए होने वाले हैं उनसे पैसा लें और एनपीए होने से रोकें उस अकाउंट को। अमित कुमार को भी ऐसे ही आदेश मिले। वो अपने घर से निकला और घर से जल्दबाजी में निकलने पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक थार ने उसे टक्कर मारी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब अमित कुमार के समय से पहले जाने की ये जिम्मेदारी कौन अपने सर पे लेगा? क्या बैंक का प्रबंधन अपने सर पे लेगा? क्या वो जिसने एक्सीडेंट किया वो अपने सर पे लेगा, या वो बस एक बहाना बना है? ऑफिशियल जो ड्यूटी के आवर्स होते हैं, ऑफिशियल जो नौकरी के टाइमिंग होते हैं, वो सुबह 9 से या फिर 10 बजे से शाम के 6 या 5 बजे तक के होते हैं। लेकिन सुबह 8 बजे निकलने की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? सुबह 7 बजे निकलने की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? और बहुत सारे ऐसे बैंक एम्प्लॉयज हैं जो बैंकपीडिया को ये कंप्लेंट करते हैं। हमारे पास मेल्स आती हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम्स आते हैं जो कहते हैं कि देर रात तक उन्हें गांव में भेजा जा रहा है। जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने लोन लिया है उनके घर पे भेजा जा रहा है रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये कहकर कि जाओ वहां पे उनको बोलो और उनसे पैसा लेके आओ। अब ये जो बहुत ही सुबह 8 बजे 7 बजे का ड्रामा चल रहा है और रात को जो 8 9 बजे 10 बजे तक किसी बोरोवर के घर जाने का ड्रामा चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि मैनेजमेंट का मानना है कि जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो कोई छोटा मोटा व्यापारी है, वो या तो सुबह सुबह अपने घर पे मिलेगा और या फिर देर रात को अपने घर पे मिलेगा। बीच का जो समय होता है या तो वो खेत पे होगा या फिर अपनी दुकान पे होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है तो वो लोन कहां से आया? वो जनता का ही पैसा है। जनता का पैसा जो जनता डिपॉजिट करती है सेविंग अकाउंट्स में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स में, रेकरिंग डिपॉजिट में, इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है, वही पैसा लोन के रूप में जनता को ही वापस जाता है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि जो जनता का पैसा जिसने भी लिया है, चाहे वो किसान हो, चाहे बहुत बड़ा व्यापारी हो, कोई भी हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, कोई भी हो, अगर वो बैंक से पैसा ले रहा है तो समय पे उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा वापस करे। लेकिन हमारे बैंक्स में अजीब ही रूल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अजीब ही रूल है। सब कहते हैं कि नहीं, अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा, कुछ ऐसा है, तो भाई वहां पे कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा लोन माफ कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है। क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? मैं यहाँ पर सिर्फ गरीब किसान या छोटे व्यापारी के खिलाफ नहीं बोल रहा और ना ही मैं यहाँ पे किसी अमीर का फेवर कर रहा हूं, जैसे नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, चाहे कोई भी हो, बड़ा या छोटा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसने लोन लिया है तो समय पे वापस करे। बैंकर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुबह सुबह जाके बैठ जाए उसके घर के बाहर कि हाँ ये घर से निकलेगा और मैं इसको पकड़ूंगा, या फिर शाम को वो घर के बाहर जाके बैठ जाए, घर में जाके बैठ जाए कि हाँ भैया पैसा दो, नहीं तो खाता एनपीए हो जाएगा और मेरे सिर पे चार्जशीट आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। क्यों? बैंक का पैसा किसने दिया? बैंक का पैसा, बैंक की पॉलिसीज कहती हैं कि बैंक का पैसा लोन पे दो और बैंकर बीच में मेडिएटर होता है जो पैसा देता है सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके। अब ये जिम्मेदारी बोरोवर की बनती है कि वो समय पे पैसा लौटाए। ये जिम्मेदारी चाहे कोई भी हो उसकी बनती है। अगर उसने पैसा नहीं लौटाया तो सजा उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो फिर गरीब हो, चाहे कोई छोटा व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी हो। जो भी बैंक एम्प्लॉय है वो मेरी इस बात को समझेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर हैं। उनकी अथॉरिटी नहीं है अपनी जेब से पैसा देने की और ना ही उनकी अथॉरिटी है किसी से जबरदस्ती पैसा निकलवाने की। अमित कुमार की तरह ही पिछले कई सालों में कितने ही एम्प्लॉयज इसी तरह एक्सीडेंट की वजह से अपनी समय से पहले जान गंवा चुके हैं। उनके परिवार आज अंधेरे में है। लेकिन जिसने बैंक का पैसा लिया था
और जिन पॉलिसीज की वजह से वो बैंक का पैसा उसके पास गया था वो आज भी सही सलामत है, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत सारे लोग कई बार ये कह देते हैं कि नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, उनके पीछे तो बैंकर्स नहीं जाते या उनको तो सरकार कुछ नहीं कहती। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं भारत की जनता से कि कोई भी अगर अमीर आदमी, अमीर बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा आदमी अगर पैसा लेता है तो उसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ होता है। एक काउंटर पर बैठा ऑफिसर, चाहे वो स्केल 3 है, स्केल 2, स्केल 4 है, उसके बस की बात नहीं होती। आप रोजमर्रा अपनी जिंदगी में जिन बैंक एम्प्लॉयज से मिलते हो, जो काउंटर में आपके सामने बैठे हैं, उनके बस की बात नहीं होती कि वो इतने बड़े बड़े आदमियों को लोन करे, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन करे, और ना ही उनके बस की बात होती है कि वो उनसे पैसा निकलवा सके। बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट होती है वही डिसाइड करती है कि पैसा किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, और उसके ऊपर हाथ किसका होता है ये आप सबको पता है। अब जनता डायरेक्टली तो सरकार का गिरेबान नहीं पकड़ सकती, तो उसके सामने जो बैठा है उसी पे उसका गुस्सा उतरता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जो अमित कुमार के साथ हुआ है, हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे किसी और एम्प्लॉय के साथ नहीं होगा। यूनियन सालों से ये मुद्दे बना रही है, उठा रही है, चिट्ठी लिख रही है, मैनेजमेंट से कह रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा। देर रात तक वीसीज होती हैं, जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके बाद भी वीसीज होती हैं। कई बार देर रात रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस में एम्प्लॉयज को फिजिकली बुलाया जाता है और रास्ते में आते जाते टाइम कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यूनियन को चाहिए कि वो अपने पैर मजबूत करे और एम्प्लॉयज को चाहिए कि वो यूनिटी रखें और ऐसे सारे जो भी ऑर्डर होते हैं उनके अगेंस्ट आवाज उठाए, क्योंकि सुबह जल्दी आने और रात को देर तक किसी कस्टमर के घर जाने का जो ऑर्डर है वो कभी भी कोई भी प्रबंधन आपको लिखित में नहीं देगा, रिटर्न में कभी नहीं देगा। इसलिए आपको अगर ऐसा कोई ऑर्डर मिलता है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फोन के थ्रू, तो आपको उसे सिरे से नकार देना है, उस पर अमल नहीं करना। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो ऑफिस आवर्स हैं उससे पहले आप किसी भी कस्टमर के घर जाओ, उससे पहले आप कुछ भी करो, और जो ऑफिस आज खत्म होते हैं उसके बाद किसी कस्टमर के घर जाओ या फिर कुछ करो। एक तरफ आरबीआई कस्टमर्स के हित में नए नए ऑर्डर पास कर रही है, और जो न्यूज वाले हैं, जनता है, बड़े ही खुश होकर कहते हैं कि बैंकर्स पर, बैंक एम्प्लॉयज पर, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो भी एम्प्लॉयज हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है आरबीआई सरकार के द्वारा, और वो उन्हें कहा जा रहा है कि कस्टमर फर्स्ट अप्रोच अपनाई जाए। और दूसरी तरफ यही प्रबंधन, यही लोग बैंक एम्प्लॉयज पे ये दबाव डालते हैं कि जाओ कस्टमर से ये वसूली करके आओ, और जो बैंक एम्प्लॉय है उसको दोनों तरफ से पीसा जा रहा है। इसलिए जब तक बैंक एम्प्लॉयज यूनिटी नहीं दिखाएंगे, यूनियन अपने पैर मजबूत नहीं करेगी, अमित कुमार जैसी घटनाएं इस बैंकिंग सेक्टर में होती रहेंगी। आज बिहार ग्रामीण बैंक है, कल को कोई और ग्रामीण बैंक होगा, फिर कल को कोई और पब्लिक सेक्टर बैंक होगा। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो हर एक बैंक एम्प्लॉय के साथ शेयर करें और बैंकपीडिया को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हमारी आवाज और स्ट्रांग हो सके।